अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnan.chaudhary.com. My topic name is Kurat Naqvi. My name is Kurat Naqvi and my topic name is Essential Training in jQuery. अब तक आपको मैंने डाटा रिट्रीव करना सिखाया सिलेक्टर और फिल्टर्स के टेक्निक पे। अब हम उसको डाटा को मैनिपुलेट करेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस डाटा मैनिपुलेशन है। डाटा रिट्रीवल ही काम नहीं है, हमने आके उसको फर्दर उसको मैनिपुलेट करना भी सीखना है। मैंने एक कोड लिखा है जिसमें डिफरेंट मैंने 3 बटन बनाए हैं जो कि सिलेक्टर और फिल्टर्स की बेस के ऊपर हम उनको कॉल्स भेजेंगे और वो जो फंक्शनिंग परफॉर्म करें तो मैनिपुलेशन करेंगे, वो अब हम देखेंगे डिटेल से। और इसके फर्दर डिटेल्स जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे उन सब में आपको मैनिपुलेशन का ही काम सिखाया जाएगा कि कैसे हम कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कोड का जो है वो लाइव प्रीव्यू दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे क्या किस तरह काम करेगा। ये मेरे 3 बटन हैं, क्रिएट, चेंज और चेंज ऑल। आपको मैंने फिल्टर्स में 2 फंक्शंस पढ़ाए थे, HTML और टेक्स्ट। HTML के अंदर जो कोटेशंस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है HTML के टैग्स कौन से हैं। लेकिन अगर हम टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो उसके कोटेशन मार्क के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमारे टैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि HTML का है या स्ट्रिंग है, तो एज इट इज़ वो उसको प्रिंट करा देता है। तो इसको आप एडवांटेज का डिसएडवांटेज का ही है। अगर तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डाटा है जो रिट्रीव हुआ है वो अगर किसी अलर्ट बॉक्स में दिखे तो मैंने डिफरेंट फंक्शंस पहले से ही बना चुकी हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो कोडिंग लिखने में और आपको मैं समझा सकूँ। तो आप उसको ये देखेंगे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा वो यूज़ हो तो अलर्ट और उसमें jQuery का एलिमेंट एग्जाम्पल पास कर रही हूँ और HTML का जितना एग्जाम्पल में लिखा होगा वो उसमें प्रिंट हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल में ये मेरे पैराग्राफ्स हैं तो वो प्रिंट हो जाएंगे। सेव करूँगी और इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊंगी तो आपके सामने जो है एक अलर्ट बॉक्स सामने आ जाएगा जिसमें सारा वो एग्जाम्पल का डाटा पैराग्राफ्स आ जाएंगे। लाइक ये मेरे पास आ गया है डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर यानी अलर्ट बॉक्स कह सकते हैं आप इसको, जिसमें मेरा सारा डाटा एज इट इज़ आगे दिस इज़ द पैराग्राफ, दिस इज़ द पैराग्राफ 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा किसी यानी क्रिएट कॉन्टैक्ट करने से कोई कंटेंट क्रिएट हो सके तो उसके लिए फंक्शन है फंक्शन डॉट क्रिएट। अब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। देखिए अगर मैं इसको मैं कमेंट कर रही हूँ और बाकी मैं आपके सामने वो फंक्शन पेस्ट कर रही हूँ तो आप ये देखिए इस फंक्शन में कह रही है क्रिएट कंटेंट, यानी जब क्रिएट कंटेंट को कॉल जाएगी तो एग्जाम्पल वाले को पास कर रही हूँ। HTML को यूज़ करते हुए मैंने लिखवाना है हाय देयर। और अगर मैं पैराग्राफ तब तक मैं इसको जो है अभी फ़िलहाल इसको मैं जो है कमेंट करी और इसको सेव करके इसको आपको दिखाती हूँ। क्या मैं क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगी तो एग्जाम्पल का जो भी पहले पैराग्राफ्स थे वो मैं रिप्लेस करा रही हूँ नए कंटेंट के। हाय देयर आ गया करेंट। अभी चेंज कंटेंट और चेंज ऑल से कोई फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं हो रही। अब जो है मैं इसको कमेंट करती हूँ, दूसरे फंक्शन को कॉल कर, यानी जो मेरे दूसरे फंक्शन की इसी फंक्शन का डिफरेंट दूसरा मॉड्यूल है वो आपको शो मेरे पास ये अब यह न्यू पैराग्राफ बनाएगा, क्रिएट न्यू पैराग्राफ एंड सेट द कंटेंट ऑफ पैरा 1। अब मैंने एक वेरिएबल या न्यू आइटम का उसमें मैंने एक पैराग्राफ पास कर दिया। उस पैराग्राफ को मैं पैरा वन मेरा ये यानी दिस इज़ अ पैराग्राफ 2, इसकी जगह वो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ। अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि जब मैं करूँगी चेंज कंटेंट पे क्रिएट कंटेंट पे सॉरी तो वो आ जाएगा दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ, यानी मैं डिफरेंट की इनकी पैराग्राफ्स की भी मैनिपुलेशन कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि ये तो मेरे थे क्रिएट कंटेंट के, अगर मैं चेंज करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी। चेंज करवाने के लिए भी सेम फंक्शन ऐसे ही यूज़ होगा मेरा। अगर मैं क्रिएट कंटेंट करवाना चाहती हूँ तो मेरे पास मैंने उसका भी बनाया हुआ है, यानी चेंज कंटेंट। अभी मैंने आपको क्रिएट कंटेंट का बताया तो एज इट इज़ मैं ये आपको दिखाती हूँ। इसमें मेरा ये चेंज कंटेंट का जो है वो फंक्शन है जिसमें मैं पैराग्राफ लास्ट वाला ले रही हूँ और उसमें क्या चेंज करवा रही हूँ, लास्ट पैराग्राफ चेंज करा रही हूँ। प्रीव्यू में अगर देखें किया मैंने तो अब मैंने चेंज कंटेंट में कुछ लिखा, लेकिन अगर मैं वो क्रिएट कंटेंट में अब चेंज करूँगी तो आ गया आई हैव चेंज द लास्ट पैराग्राफ। अगर मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करती हूँ, इसी तरह अगर मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करती हूँ तो वो ये है मेरा कि मैं कहती हूँ सारा कंटेंट चेंज हो जाए मेरा, तो मैं चेंज ऑल कंटेंट के फंक्शन को कॉल करूँगी और इसमें डॉट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। आई हैव चेंज ऑल द पैराग्राफ। अगर मैं अब इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊँ तो मेरा चेंज
ऑल पे क्लिक करने से सारे पैराग्राफ चेंज हो गए। आई हैव चेंज ऑल द पैराग्राफ्स। इस तरह हम डाटा को मैनिपुलेट करना सीखते हैं। ये हमारे मेन फंक्शंस है। HTML और टेक्स्ट का मैं पहले ही बहुत डिटेल में डिफरेंस बता चुकी हूँ। उनको यूज़ करते करते हमने चीज़ें मॉडिफाई करना सीखी है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि एट इवन लिसनर क्या है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम इसके बारे में इतना सोचने की, क्योंकि जब मैं इवेंट हैंडलर के चैप्टर्स को आगे कवर करूँगी तो आपको उसमें सब समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा, कैसे लिखा और क्या है ये। अब तक जितना आपको समझ आ गया, आई होप सो आपको HTML टेक्स्ट का फंक्शन फिर क्लियर हो गया होगा और आप अब डिफरेंट बटन्स के पीछे क्या फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं jQuery को यूज़ करते हुए, वो मैंने आपको सिखाया है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इस ट्यूटोरियल का